आते हैं इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। बढ़िया स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे। और एक बात तो पक्की है, देखिए गर्मी का सीज़न इतना है और इस गर्मी के सीज़न में जैसे जैसे लॉकडाउन ईज़ होगा वैसे वैसे हम देखेंगे इस तरह के कंपनियों के सेल्स बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन देखिए मैं ऑटो एंसिलरी कंपनियों के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन ये पूरा का पूरा पॉकेट आज के सत्र में दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। नेलकास्ट से मैंने अपनी टीम की शुरुआत की और मुझे लगता है कि ये सेक्टर कल तो चला है, ये बात सही है, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मुंजाल ऑटो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। और देखिए ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो हीरो मोटोकॉर्प के लिए काम करती है। डायरेक्टर साहब एक बार हीरो होंडा का स्टॉक दिखाइए प्लीज, हॉटबोर्ड इंट्राडे का, तो लोगों को समझ में आएगा कि इसके पीछे मुंजाल ऑटो के पीछे लॉजिक क्या है खरीदारी करने का। देखिए गांव में इकॉनमी बूस्ट अप होगी ये आप सब समझ रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टर्स की बिक्री आपने देख ली। M&M फाइनेंशियल्स का स्टॉक एक बार इंट्राडे दिखाइएगा। देखिए NBFCs को अगर राहत दी जाएगी सिलेक्टिवली SBI द्वारा, जो कि कल फैसला हो चुका है, तो वो गांव के पास सेक्टर में ज़्यादा फायदा होगा। ये देखिए हीरो मोटोकॉर्प कल 3.25% ऊपर जाकर आप बंद हुआ है। M&M फाइनेंशियल्स, ये सारे देखिए रूरल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं। मैंने देखा कल TVS मोटर में तेजी देखने को मिली है। तो देखिए इसका मतलब ये हल्के हल्के करके देखिए M&M दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर बंद हुआ, तो होगा ये कि रूरल सेक्टर के ऊपर वापस से फोकस होगा और इसीलिए छोटी सस्ती गाड़ियां वापस बिकेंगी। देखिए कोरोना वायरस के समय में हमें ये बात तो पक्की है, नीरज आपको कई दिनों से कह रहे हैं कि ये और जिंदगी दोनों साथ साथ चलेंगी, को एग्जिस्ट करेगा। कोरोना वायरस ऐसा नहीं होगा कि आप देखेंगे बस एक 17 मई से अचानक से कोरोना वायरस खत्म और इकॉनमी शुरू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब साथ साथ चलने वाले हैं और इसी में हमें जीना भी है। तो फिर आप सोचिए कि होगा ये कि धीरे धीरे करके इकॉनमी को खोलना पड़ेगा। जैसा कि सोमवार से आप देखेंगे कि यूके जहां सबसे ज्यादा इंपैक्टेड इकॉनमी है उसको खोला जा रहा है। अमेरिका ने भी देखिए साफ कह दिया है कि वो भी इकॉनमी के ऊपर अब ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। चाइना ने कब से देखिए अपनी इकॉनमी खोलनी शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे करके इकॉनमी खोलेंगी, हाँ जिंदगियां जाएंगी ये बात पक्की है, लेकिन इकॉनमी भी देखिए ज़रूरी है। ज़िंदगी रह गई और इकॉनमी ठप हो गई तो फिर सोचिए उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कितने होंगे। लोग वैसे भी इस समय घर में रहकर काफ़ी डिप्रेस्ड हैं क्योंकि उनके नौकरियां जो बची हुई हैं उसमें तनख्वाहें कट हो रही हैं क्योंकि काम ही नहीं हो रहा, एडवर्टाइजर्स ही नहीं है, काम ही नहीं बन रहा। तो फिर आप सोचिए, मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक सबसे पहले खुलेंगे और इसीलिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। आज ये स्टॉक फिर से सर्किट लगाएगा और बहुत पिट चुका है, अच्छी क्वालिटी की स्टॉक है। 38 रुपये 20 पैसे तक के टारगेट्स मुंजाल ऑटो के लिए रखिएगा। यूकाल फ्यूल्स में 117 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। सुंदरम फास्टनर्स पर भी रखिएगा नजर क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि ये अपने प्लांट को शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। NRB बेयरिंग में भी 76.85 तक के लेवल्स आपको नजर आ सकते हैं। तो ये जो पहले 5 स्टॉक्स मैंने अपनी टीम में शामिल किए हैं ये सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं और मुझे लगता है कि ये स्पेस आज कमाल दिखा सकता है। हाँ कल चल चुके हैं लेकिन जो नहीं चले वो खरीद लीजिएगा। चलिए नेलकास्ट मत लीजिए, 10 टका अगर ऊपर है तो मुंजाल लीजिए, यूकाल फ्यूज लीजिए, वो नहीं चला है, सुंदरम फास्टनर्स खरीदिए, NRB बेयरिंग खरीदिए, ये सब नहीं चले हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो आपने अपने पूरे 5 शेयर जो बता दिए हैं, चलिए मैं भी बता देता हूँ। अब इसमें ऑटो एंसिलरी तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया थीम है आज जो आपको चलती हुई दिखेगी। इसके साथ ही फार्मा कंपनियों के दिन फिर से बढ़ेंगे। एक और खबर निकल के आ रही है और वो है पैरासीटामॉल के बारे में, इसलिए हमने 3 स्टॉक इस सेगमेंट के चुने, आईओएल केमिकल, अल्बर्ट डेविड और इप्का लैब। ये तीनों फार्मा कंपनियां जो हैं बेसिक पैरासीटामॉल और API बनाने के लिए जानी जाती हैं और इसको इसलिए हमने किया क्योंकि यूरोप की तरफ से ये डिमांड आई है कि उनको 1000 टन पैरासीटामॉल तुरंत चाहिए और 800 टन वो हर महीने चाहते हैं। अगले कुछ महीनों तक उनको लगातार ये सप्लाई बननी चाहिए। हालांकि अभी भी यूरोप को भारत से कम 12,000 टन की सप्लाई साल भर में होती है, लेकिन ये एडिशनल डिमांड उनकी तरफ से आई है क्योंकि जो इस समय के ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो उनमें पैरासीटामॉल, आइब्रूफेन, HCQ ये सारी दवाएं चल रही क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है। किसी को के पास कोविड की दवा नहीं है लेकिन जो सिम्टम होते हैं उसकी दवा चल रही है।
तो फीवर एक बहुत कॉमन सिम्टम है कोविड में, इसीलिए पैरासिटामोल की ज़रूरत है और भारत सबसे बड़ा सप्लायर है एपीआई का। तो ये जो खबर निकल के आ रही है इसकी वजह से तमाम वो कंपनियां जो इस सेगमेंट में बेसिकली काम करती हैं उनको ज़बरदस्त गेन होगा। इसलिए आईओएल को रखा है, अल्बर्ट डेविड को रखा है, इप्का को रखा है। इसके मैं जीएसके फार्मा भी रख सकता था, लेकिन जीएसके फार्मा एपीआई में उतने बड़े प्लेयर नहीं है जितने ये छोटे वाले प्लेयर हैं जो ज़्यादा बड़े सप्लाई करते हैं। इसलिए इन 3 शेयरों में खरीदारी करके चलना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज भी शामिल कर लीजिए। उनके साथ एक दूसरी खबर है, उनके साथ खबर ये है कि उनकी एक सेलेकॉक्सिब नाम की दवा है जो पेन किलर है, बेसिकली अर्थराइटिस में या एक्यूट पेन में इस्तेमाल होती है, उसको यूएस एफडीए ने अब मंजूरी दे दी है। ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि जितनी भी पेन किलर की जो मेडिसिन होती हैं ये ओटीसी काउंटर पे बहुत ज़बरदस्त बिकती हैं और इनका जो साइज़ होता है वो ब्लॉकबस्टर से थोड़ा ही कम होता है। तो ये मंजूरी मिलना भी डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है। तो मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। 4 फार्मा कंपनी हमने आपको बताई है जहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। हेमंत, डिपेंडेबल शेयर